कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं, या शायद अपने किसी खास दोस्त के साथ हैं, या किसी ऐसी स्थिति में जहां सबकी नज़रें आप पर टिकी हैं। अचानक आपसे एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। आपके दिमाग में एक सन्नाटा छा जाता है। आपको पता है कि जवाब आपके पास है, लेकिन वो सही शब्द, वो सही लय और वो आत्मविश्वास कहीं खो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमारा दिमाग तभी साथ छोड़ देता है? असल में हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में गुजार देते हैं कि कहीं कोई हमसे कुछ पूछ ना ले, कहीं हमें अचानक बोलना ना पड़ जाए। लेकिन आज की ये कहानी और ये चर्चा आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। हम उस विज्ञान और उस कला की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग यानी बिना तैयारी के बोलना कहा जाता है। मैट एब्राहम की रिसर्च और उनकी किताब थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर हमें सिखाती है कि तेजी से सोचना और समझदारी से बोलना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है जिसे जिम जाकर ट्रेन किया जा सकता है। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वे बातचीत को एक परफॉर्मेंस की तरह देखते हैं। जब आप स्टेज पर होते हैं या किसी के सामने बोल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हर शब्द परफेक्ट होना चाहिए। यही परफेक्शन का भूत आपके दिमाग को लॉक कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार पानी की तरह बहें, तो सबसे पहले आपको खुद को गलती करने की अनुमति देनी होगी। सोचिए, जब आप अपने बचपन के दोस्त से बात करते हैं तो क्या आप शब्दों के बारे में सोचते हैं? नहीं, क्योंकि वहां आपका लक्ष्य परफॉर्म करना नहीं, बल्कि कनेक्ट करना होता है। इसी मानसिकता को हमें अपनी प्रोफेशनल और डेली लाइफ में लाना है। हमें बेस्ट बनने की कोशिश छोड़नी होगी और मौजूद रहने की कोशिश शुरू करनी होगी। जब आप परफॉर्मेंस के दबाव को हटा देते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है, खुल जाता है और आपको वो विचार देने लगता है जो दबाव में कहीं दब गए थे। अब इस प्रक्रिया का जो सबसे गहरा पहलू है वो है घबराहट को अपना दोस्त बनाना। दुनिया का बड़े से बड़ा वक्ता भी मंच पर जाने से पहले बेचैनी महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस बेचैनी को डर नहीं, बल्कि उत्साह का नाम देता है। जब आपका दिल तेजी से धड़कता है तो आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा होता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। इसे शांत करने की कोशिश न करें, बल्कि इसे स्वीकार करें। अपनी घबराहट को एक ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप इसे दबाएंगे तो ये और जोर से बाहर आएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए मायने रखती है, तो अचानक आप पाएंगे कि आपका नियंत्रण खुद पर वापस आ गया है। इसके साथ ही अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। जब हम डरते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं, हम अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं। इसके विपरीत करें, सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें और अपनी आवाज़ को कमरे के हर कोने तक पहुंचने दें। एक और बहुत बड़ी बाधा जो हमें तेजी से सोचने से रोकती है वो है हमारा अपना क्रिटिक या आलोचक जो हमारे अंदर बैठा है। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, वो आंतरिक आलोचक कहता है, नहीं, ये तो बेकार है, लोग क्या सोचेंगे, ये बहुत साधारण है। इस चक्कर में हम चुप रह जाते हैं। तेजी से बोलने का रहस्य ये है कि पहले जो भी दिमाग में आए उसे बाहर निकलने दें। इसे फर्स्ट थॉट बेस्ट थॉट की तकनीक कहें। एक बार जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद अगले शब्दों को ढूंढने लगता है। गति ही स्पष्टता को जन्म देती है। अगर आप रुक गए तो आप जैम हो जाएंगे। इसलिए बातचीत को एक टेनिस मैच की तरह देखें। गेंद आपकी तरफ आई है, आपको बस उसे वापस मारना है, ये सोचे बिना कि शॉट कितना सुंदर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास शब्द ही ना हो तो हम क्या बोलेंगे? यहीं पर काम आती है स्ट्रक्चर की शक्ति। बिना स्ट्रक्चर के बोलना एक ऐसी कार चलाने जैसा है जिसका स्टीयरिंग खराब हो। आप चाहे जितना तेज इंजन चला लें, आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। लोग अक्सर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अंत में सुनने वाले को याद ही नहीं रहता कि बात क्या थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन बातों में कोई ढांचा नहीं था। हमारा दिमाग कहानियों और ढांचों को याद रखने के लिए बना है। जब आप अपनी बात को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो न सिर्फ सुनने वाले को आसानी होती है, बल्कि आपके दिमाग को भी ये पता होता है कि अगला पॉइंट क्या है। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही साधारण सा ढांचा है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर।
अगर आपसे कोई आपकी कंपनी के बारे में पूछे, तो आप बता सकते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था, पास्ट, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट, और हम कहाँ जाना चाहते हैं, फ्यूचर। ये इतना सरल है कि इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह एक और ढांचा है जिसे कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जब आपको किसी को कोई नया आइडिया समझाना हो तो उसकी तुलना किसी पुरानी या जानी पहचानी चीज से करें। इससे सुनने वाले के दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन जाती है। याद रखिए, बातचीत का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सामने वाले के दिमाग में एक तस्वीर बनाना है। अगर आप तस्वीर नहीं बना पा रहे तो आपकी बात महज शोर है। और 30 मिनट की इस गहरी यात्रा में हम अभी सिर्फ सतह पर हैं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप सुनते हैं। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे जज्बात को पकड़ना है। जो इंसान अच्छा सुन सकता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता बन सकता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कच्चा माल सामने वाले से ही मिल जाता है। अब सोचिए, अगर आप इन शुरुआती तकनीकों को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी बातचीत का अंदाज कितना बदल जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको वो गुप्त तरीके बताऊंगा जिनसे आप किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब बिना सोचे दे सकते हैं, और कैसे आप अपनी आवाज़ में वो कशिश पैदा कर सकते हैं कि लोग आपको घंटों तक सुनते रहें। अभी इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा आना बाकी है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से रिवायर कर देगा। क्या आप तैयार हैं उस मानसिक फ्रेमवर्क को समझने के लिए जो बड़े-बड़े सीईओ और ग्लोबल लीडर्स इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक कौन सा शब्द है जो किसी भी बहस को आपकी तरफ मोड़ सकता है? यहाँ से कहानी और गहराई में उतरती है, जहाँ हम उन मानसिक ढांचों और तकनीकों की बात करेंगे जो आपकी बातचीत को एक प्रोफेशनल स्तर पर ले जाती हैं। याद रखिए, हम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि डर को कैसे संभालना है और परफेक्शन के बोझ को कैसे उतारना है, तो चलिए उस जादुई चाबी की बात करते हैं जिसे फ्रेमिंग कहा जाता है। दुनिया में कोई भी बात अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस फ्रेम में रखा है। एक ही जानकारी को अगर आप अलग तरीके से पेश करें तो सुनने वाले का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए एक सेल्समैन की जो आपको एक प्रोडक्ट बेचना चाहता है। अगर वो सिर्फ उसके फीचर्स गिनाएगा तो आप शायद बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो उसे एक ऐसी कहानी के फ्रेम में रखे जहां आप मुख्य किरदार हैं और वो प्रोडक्ट आपकी एक बड़ी समस्या का समाधान है, तो आप उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तेजी से सोचने का मतलब सिर्फ जल्दी बोलना नहीं है, बल्कि सही फ्रेम चुनना है। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो 1 सेकंड रुककर सोचिए कि इस बात का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? क्या आप किसी को मनाना चाहते हैं? या आप सिर्फ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं? जैसे ही आपको अपना गोल मिल जाता है, आपके शब्द खुद ब खुद उस फ्रेम में फिट होने लगते हैं। बातचीत में एक और बहुत बड़ी शक्ति होती है लिमिटिंग द स्कोप, यानी अपनी बात का दायरा सीमित करना। अक्सर हम एक ही बार में सब कुछ बता देना चाहते हैं, जिससे हमारी बात का वजन कम हो जाता है। जो इंसान स्मार्ट होता है वो जानता है कि कब रुकना है। इसे आप द पावर ऑफ 3 के नियम से समझ सकते हैं। हमारा दिमाग 3 के समूह में जानकारी को बहुत अच्छे से याद रखता है, चाहे वो शुरुआत, मध्य और अंत हो या फिर सस्ता, टिकाऊ और सुंदर। जब भी आप अपनी राय दें तो उसे 3 बिंदुओं में समेटने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आप बहुत सुलझे हुए नजर आएंगे, बल्कि आपका दिमाग भी कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ 3 कदम चलने हैं। ये तकनीक आपको उस स्थिति से बचाती है जहां आप बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि आपने बात शुरू कहां से की थी। लेकिन क्या हो अगर स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए? अगर कोई आपसे ऐसा तीखा या टेढ़ा सवाल पूछ ले जिसका जवाब आपके पास है ही नहीं। यहाँ काम आती है ब्रिजिंग की तकनीक। राजनीतिज्ञ और बड़े लीडर्स इसमें माहिर होते हैं। जब उनसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तो वो एक ब्रिज या पुल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी बात को उस दिशा में ले जा सकें जहां वो सहज हैं। आप कह सकते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि, और यहाँ से आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। ये चालाकी नहीं है, बल्कि अपनी बातचीत की दिशा को सार्थक बनाए रखने का एक तरीका है। इससे आप रक्षात्मक होने के बजाय नेतृत्व करने वाले नजर आते हैं। 30 मिनट की इस गहरी चर्चा में अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हमें बातचीत के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना है, और वो है ईगो या अहंकार।
अक्सर हम बातचीत इसलिए करते हैं ताकि हम सही साबित हो सकें। हम सामने वाले की बात काटते हैं, हम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एक सफल बातचीत वो है जहां दोनों पक्ष कुछ नया सीख कर उठें। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि आप दूसरों के विचारों को स्पेस दें। जब आप येस एंड की तकनीक अपनाते हैं तो आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। येस बट कहने से आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन येस एंड कहने से आप सामने वाले के आइडिया में अपना आइडिया जोड़ देते हैं। ये छोटी सी शब्द की अदला बदली आपकी इमेज को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान की बना देती है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि आपके पास मेंटल मैप्स तैयार होने लगे हैं। ये मैप्स वैसे ही हैं जैसे एक मास्टर शेफ के पास अलग अलग मसालों और रेसिपीज का ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि किस डिश में क्या डालना है। आपकी बातचीत की रेसिपी में भी ह्यूमर यानी हास्य, एम्पैथी यानी सहानुभूति और डेटा का सही मिश्रण होना चाहिए। अगर बात बहुत गंभीर हो रही है तो थोड़ा सा ह्यूमर उसे हल्का कर सकता है। अगर कोई परेशान है तो आपकी सहानुभूति काम आएगी, और अगर कोई तर्क वितर्क हो रहा है तो आपका डेटा आपकी ढाल बनेगा। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी अपनी आवाज की टोनालिटी पर ध्यान दिया है? आपके शब्द सिर्फ 7% प्रभाव डालते हैं। बाकी का असर आपकी आवाज के उतार चढ़ाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज से आता है। अगर आप बहुत तेजी से बोलेंगे तो आप घबराए हुए लगेंगे। अगर बहुत धीरे बोलेंगे तो लोग सो जाएंगे। एक फ्लूइड वक्ता वो है जो संगीत की तरह अपनी गति बदलता रहता है। कभी उत्साह दिखाने के लिए आवाज ऊंची, तो कभी किसी राज की बात बताने के लिए आवाज को धीमी और गहरा कर देना। यही वो बारीकियां हैं जो एक सुनने वाले को 30 मिनट तक बांध कर रख सकती हैं। उसे महसूस होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुन रहा, बल्कि एक ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो उसके दिल और दिमाग की नब्ज पहचानता है। यहाँ से हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे प्रभावशाली पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ हम उन सभी धागों को एक साथ जोड़ेंगे और उस अंतिम रहस्य को खोलेंगे जो एक साधारण बातचीत को एक यादगार अनुभव में बदल देता है। अब तक हमने सीखा कि कैसे डर को ऊर्जा में बदलना है, कैसे अपनी बातों को एक ढांचे में ढालना है और कैसे अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से लोगों को मंत्रमुग्ध करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। क्या होगा अगर आप ये सब कुछ जान लें, सारे तरीके सीख लें, लेकिन फिर भी ऐन मौके पर आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएं? क्या कोई ऐसा इमरजेंसी बटन है जो आपके दिमाग को दोबारा चालू कर सके? मैट अब्राहम एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे द रीफोकस कहा जाता है। जब आपको लगे कि आप रास्ता भटक गए हैं तो रुकें। 1 सेकंड का मौन आपके लिए एक लाइफलाइन हो सकता है। लोग मौन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि चुप्पी उनकी कमजोरी दिखाएगी, लेकिन सच इसके उलट है। एक छोटा सा ठहराव ये दिखाता है कि आप अपनी बातों को लेकर गंभीर हैं और आप जो कह रहे हैं उसे तौल रहे हैं। ये ठहराव आपको वो समय देता है जहां आप अपने बिखरे हुए विचारों को समेट सकें और एक नए सिरे से प्रहार कर सकें। अक्सर हम बातचीत को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक लहर की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात को सालों तक याद रखे, तो आपको पीक एंड नियम का इस्तेमाल करना होगा। लोग पूरी बातचीत को याद नहीं रखते, वे सिर्फ सबसे रोमांचक हिस्से, पीक, और आखिरी बात, एंड को याद रखते हैं। इसलिए अपनी बातचीत के अंत को कभी भी अधूरा न छोड़ें। उसे एक ऐसे विचार के साथ खत्म करें जो सामने वाले के दिमाग में एक बीज की तरह बो दिया जाए। एक अच्छा वक्ता वो नहीं है जो कमरे से बाहर निकलते समय अपनी तारीफ सुने, बल्कि वो है जिसके जाने के बाद लोग आपस में उसकी बातों पर चर्चा करना शुरू कर दें। यहाँ एक और गहरा सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। हम सभी के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है जो सराहना चाहता है। जब आप किसी से बात करते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो उनका दिमाग आपके लिए पूरी तरह से खुल जाता है। इसे अटेंटिव प्रेजेंस कहते हैं। जब आप थिंक फास्टर की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप कितनी तेज़ी से सामने वाले की ज़रूरतों को भांप लेते हैं। क्या उन्हें सिर्फ जानकारी चाहिए या उन्हें कोई कंधा चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सकें? जब आप अपनी बातचीत को दूसरे की भलाई की तरफ मोड़ देते हैं तो शब्दों की कभी कमी नहीं होती। आपके शब्द कुदरती तौर पर दयालु और प्रभावशाली बन जाते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बस महसूस करें।
कल्पना करें कि आपकी जुबान से निकला हर शब्द एक सुनहरी किरण है। आपके पास वो शक्ति है जिससे आप किसी का दिन बना सकते हैं, किसी डूबते हुए करियर को बचा सकते हैं या किसी के मन में उम्मीद की लौ जला सकते हैं। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुद को आज़ाद करने का एक घोषणा पत्र है। आज़ादी उस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, आज़ादी उस झिझक से जो आपको पीछे खींचती है। आज से जब भी आप अपना मुंह खोलें तो ये सोचकर बोलें कि आप दुनिया को कुछ देने जा रहे हैं, ना कि कुछ मांगने। लेकिन रुकिए, इस पूरी कला का एक ऐसा काला पक्ष भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या होगा अगर आप इन तकनीकों का इस्तेमाल किसी को गुमराह करने के लिए करें? क्या होगा अगर आपकी आवाज़ में शहद हो लेकिन इरादों में जहर? यहीं पर इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी का रोल आता है कि मैं उसका जवाब अभी दूंगा, लेकिन कुछ बातें समय के साथ ही समझ आती हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको उस एक पल के बारे में बताऊंगा जब आपको थिंक फास्टर नहीं बल्कि फील डीपर करना होता है। तब तक अपनी आवाज़ को तराशते रहिए। अगर आपको लगता है कि आज की इस 30 मिनट की मास्टर क्लास ने आपके अंदर की झिझक को थोड़ा भी कम किया है, तो इस सफ़र को यहाँ रुकने मत दीजिए। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि वो कौन सी एक बात थी जिसने आपके दिल को छुआ। और हाँ, अगर आप अगले राज को जानने के लिए बेताब हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर उस घंटी को ज़रूर बजा देना, क्योंकि अगला ऑडियो आपके सोचने का तरीका ही नहीं बल्कि आपकी जीने की वजह भी बदल सकता है। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए विदा।